ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਰਲਡ ਲਗਾਤਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਰਲਡ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ NIT ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ LK ਅਵਸਥੀ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਰਲਡ ਨੇ ਜਲੰਧਰ NIT ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕੇਵਲ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ शामिल होंगे ਅਤੇ किसी भी पेपर की तैयारी लिए क्वालीफाई कर सकेंगे। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहना है? आप स्पेशली गुरदासपुर में पहुंचे हैं। आज हमारे अलुमनाई हैं अनुज, तो इनके यहाँ आए हुए हैं और इन्होंने काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव अपना शुरू किया हुआ है और NIT ने टाइप किया है इनके साथ सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग के लिए, और वो एक बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे उन्होंने किया है हमारे NIT के बच्चों के लिए। और भी इनके बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स हैं जिसमें कि ये बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं पंजाब यूथ को, तो कंग्रेचुलेशन फॉर दैट। सर, इससे बच्चों को बेनिफिट क्या होगा, खासकर हमारे एरिया के बच्चों को? मुझे लगता है कि पंजाब में या कहीं भी किसी भी प्रांत में देखें आप, तो जैसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं हमारे, वो बच्चे इंजीनियरिंग तो कर रहे हैं, लेकिन काफी स्टडीज हुई हैं जिनमें पाया गया कि उनके पास अभी सॉफ्ट स्किल और उनके पास जो प्रैक्टिकल स्किल्स है उसकी कमी है। उसकी वजह से बच्चों को जॉब नहीं मिल पा रहा है। तो ये जो काम कर रहे हैं वो उसको जो गैप बीच में है उसको ब्रिज करके बच्चों को जॉब मिलेंगी, नौकरी मिलेंगी और वो अपने करियर में अच्छा कर पाएंगे। सर, ये जो संस्था है जो बच्चों को बिल्कुल फ्री एजुकेशन दे रही है, तो इसके बारे में जो आपकी जो संस्था के साथ जुड़ा है, इसमें भी बच्चों को बेनिफिट होगा, ऐसा ही? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो इनको ये भी कहा है कि हमें एक स्टेप आगे जाना चाहिए। NIT जलंधर एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है टेक्निकल एजुकेशन का इंडिया में, और अभी रिसेंटली जो रैंकिंग आई है उसमें हम टॉप 50 इंस्टीट्यूशंस में आ गए हैं। तो उससे वहां पे करीब 200 लोग हैं जो कि जिन्होंने विभिन्न अच्छे संस्थानों से भारत में भी विदेशों में PhD की है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में। अगर हम साथ में जुड़ जाते हैं और हमारे जो ये टेक्निकल मैन पावर है ये लोग भी थोड़ा क्लोज आ जाते हैं इस संस्था के, तो मुझे लगता है कि इससे जो बच्चे हैं पंजाब का जो यूथ है जो टेक्निकल एजुकेशन में जा रहा है उसको बहुत फायदा होगा। सर, थोड़ा ब्रीफली बताएंगे कौन कौन से कोर्सेज जहाँ ट्रेनिंग जो है बच्चों को दी जाएगी, किस सब्जेक्ट की, जहाँ जो नौकरी के खासकर युवा वर्ग को नौकरी मिल सके, जो मिल सके? हाँ, मुझे लगता है जैसे कि ये संस्था काम कर रही है, सबसे पहला जो है वो है सॉफ्ट स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल। तो जो बच्चे का जो नॉलेज है, जब हम इंटरव्यू लेते हैं अगर बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा है, बता नहीं पा रहा है, तो वो एक पहली हर्डल बन जाती है बच्चे की, उससे उसको जॉब नहीं हो पाता है। दूसरी बात ऐसी है कि उसके टेक्निकल स्किल्स, तो मुझे लगता है कि, और तीसरा है कि जैसे डिफरेंट जितने भी आपके ये एग्जाम हैं जिनमें सरकारी संस्थाएं हैं या प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, उनके टेस्ट की तैयारी, या फिर जो अच्छे अपने एग्जाम है, नीट है, जैसे JEE है, उसकी कोचिंग बच्चों को, तो मुझे लगता है कि ये काफी इस एक तरह से पंजाब के दूर दराज क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसमें प्लेसमेंट का होगा कुछ बच्चों को, जैसे प्लेसमेंट का कुछ रिगार्डिंग? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो बच्चे हमारे इन यहाँ ट्रेनिंग करते हैं वो फिर उन बच्चों को आगे गाइडेंस मिलेगी कि वो कहाँ कहाँ प्लेसमेंट हो सकती है या कहाँ किस जॉब फेयर में वो जा सकते हैं या कौन कौन से उनको आगे ओपनिंग्स मिल सकती है लाइफ में। इसमें सर मैं जाता हूँ, इसमें पहले तो मैं सबका स्वागत करना चाहता हूँ। 5 साल में हमारे NIT ने दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की है। पहले 50 रैंकिंग में आया है इंजीनियरिंग के, और मैं 22 साल बाद सर के पास गया था, तो बाकी डीन से भी मिला, सबसे मिला, लेकिन जब इनसे मिला तो बहुत ही मज़ा भी आया। इनको मैंने अपना प्रपोजल दिया और मेरिट पे इन्होंने प्रपोजल सुना। हम इसमें ECTR विंग में एजुकेशन काउंसलिंग ट्रेनिंग एंड रिक्रूटमेंट में काउंसलिंग का काम भी करेंगे, ट्रेनिंग का काम भी करेंगे, रिक्रूटमेंट में हेल्प करेंगे। रिक्रूटमेंट के 3 पार्ट हैं।
जैसे सर ने पूछा, 3 पार्ट में क्या है। पहला एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी कराई जाती है। एप्टीट्यूड टेस्ट में क्वांट्स और रीजनिंग आता है जनरली। उसके बाद टेक्निकल का पेपर रहता है। उसके बाद सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट का। तो हमारा जो टाई अप हुआ है एनआईटी के साथ, उसमें हमने सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट और एप्टीट्यूड में 1 रुपये में तय किया है कि हर बच्चे से हम 1 रुपया प्रति माह लेंगे और तैयारी करवाएंगे। लेकिन उसके बाद क्योंकि हमारे कुछ फ्रेंड्स जैसे लंदन में हैं, कुछ अमेरिका में हैं, वो आईआईटी से पास आउट हैं। संबित सर भी हैं हमारे साथ, एलेक्स सर हैं, उन्होंने कल हमें एश्योरेंस दी है, हमारे पास बाइट भी आ गई है। 50 कंपनी जो टॉप की उनके साथ जुड़ी हुई हैं, उनके लिए तैयारी कराएंगे। उनके लिए ऐसे तैयारी कराएंगे कि कंपनी में जो पूछा जाता है उस अकॉर्डिंग सिमिलर टाइप ऑफ द क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेम ही सिमिलर, ताकि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बढ़ाई जा सके। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ये है कि किसी कंपनी में अगर C++ चाहिए, जावा चाहिए, जावा ++ चाहिए, तो उसी प्लेटफॉर्म पे काम करना है। बच्चे को चाहे दूसरी लैंग्वेज कितनी भी आती हो, उनको अपने प्लेटफॉर्म पे काम करने वाले बच्चे चाहिए। अदरवाइज वो बच्चे पहले ट्रेनिंग लेंगे, 6 महीने साल का रिसोर्स यूजलेस जाएगा। हम उसमें भी कोशिश कर रहे हैं। वो हमारे पास 50 कंपनी के करीब जुड़ गई है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, अडोब है और सारी बड़ी से बड़ी कंपनी है। क्योंकि एनआईटी एक संस्थान ऐसा है जो बड़ा संस्थान माना जाता है। आईआईटी के बराबर का रैंक इसका आ रहा है। पंजाब का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज है एनआईटी जलंधर। तो यहाँ जो बच्चे जाएंगे वो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख के पैकेज के लिए हम कोशिश करेंगे कि एम्प्लॉयबिलिटी उनकी स्किल बढ़ाई जाए। जो कंपनी को रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग हम उनकी तैयारी करवाएंगे। और टेक्निकल में भी हम नियरली 10% के करीब खर्चा रहेगा उनका, जो बच्चा लेना चाहेगा। ओके, जैसे कोई भी लैंग्वेज होगी मार्केट में, अगर उसकी अवेलेबिलिटी 10,000 की है तो हमारे पास वो 1,000 का ही रहेगा उसके एनआईटी के लिए, ये मैं श्योर करता हूँ। और क्योंकि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बढ़ेगी तो इससे बच्चों की सिलेक्शन रेट भी बढ़ेगा और कंपनियां भी हम लेके आने की कोशिश करेंगे। उनसे हमें वो बाइट भी पहले दे दिया करेंगे कि हम इतनी रिक्वायरमेंट है, ये चीज़ की होनी चाहिए उन्हें पढ़ाई के लिए। जो सी चाहिए, क्लिनिक चाहिए, जावा ++ चाहिए, हैकरनेट चाहिए, कौन सी लैंग्वेज चाहिए, उस पर डिपेंड करेगा और उनके प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे बच्चे। सर एक बात हो रहा है, ये कुछ ही महीनों में या कुछ ही दिनों में इस इंस्टीट्यूट ने पूरे इंडिया में अपना नाम किया है। कहाँ से आइडिया लेता है ये एजुकेशन वर्ल्ड, इतना बच्चे पूरे हिंदुस्तान से साथ में जुड़ रहे हैं? ऐसा है कि कोविड में 1.5 साल के पीरियड में ना हमने बहुत कुछ सीखा है। क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस नियरली बंद रही हैं, तो हमारे पास अगर 800 से 1000 बच्चा रहता था तो ऑफलाइन में नियरली 100 बच्चे के करीब रहता था। तो टीचर हमने वही सेम कंटिन्यू किए थे, क्योंकि सैलरी उनकी देंगे तो आगे चलेगा। तो हमने सोचा कि ऑनलाइन काम शुरू कर दिया जाए, चाहे कोविड भी आएगा तो हमें ये प्रॉब्लम ना आए, ऑनलाइन घर से भी कोचिंग दे सकते हैं। तो हमने एजुकेशन वर्ल्ड EW नाम से चैनल खोला। उस चैनल में हमारे साथ 4175 बच्चे जुड़ गए हैं पिछले 25 दिनों में, जो फ्री कोचिंग ले रहे हैं। माई सेल्फ डॉक्टर लखविंदर पाल सिंह, मैं थे एज एसोसिएट प्रोफेसर एनआईटी कार्यरत हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। और जहाँ तक ये अपना एसोसिएशन की बात है, हमारी एग्रीमेंट हुआ है एनआईटी जलंधर और एजुकेशन वर्ल्ड के साथ। उसमें बेसिकली आइडिया ये था कि जो, क्योंकि अनुज जो है ये यहाँ पे एजुकेशन वर्ल्ड के तौर पे अपने बच्चों को रीजनल गुरदासपुर एरिया और आसपास के एरिया को काफ़ी कवर कर रहे थे। बट जैसे ही हमारा एनआईटी के साथ इनका टाई अप हुआ तो इनकी जो रीच है और ज़्यादा बढ़ जाएगी, बिकॉज हमारा जो आगे टाई अप है अलग अलग एनआईटी और आईआईटी के साथ भी है। तो इस तरीके से जैसे रीच बढ़ेगी तो हमारा बेसिकली आइडिया ये है कि बच्चों को इतना ट्रेन कर दें कि उनको कंपनी में जाके ट्रेनिंग लेने की जरूरत ना पड़े और रेडी टू वर्क होंगे। जैसे इन्होंने बताया जावा है, C++ है, ओरेकल है, या अपनी पाइथन है, डिफरेंट लैंग्वेजेस की भी ट्रेनिंग देंगे। तो जो बच्चे लैग कर रहे हैं इन चीज़ों में, खासकर कम्युनिकेशन स्किल की प्रॉब्लम है, एप्टीट्यूड की प्रॉब्लम है, अच्छी कंपनी आती है, बच्चा मैकेनिकल इंजीनियर है, उसको अपनी डोमेन नॉलेज है, बट वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। जैसे डायरेक्टर सर ने बोला कि कम्युनिकेशन स्किल के कारण वो दे आर नॉट एबल टू गेट जॉब। तो इनका हमें ये हेल्प रहेगा कि हमारे बच्चों की वो चीज़ें बढ़ाएंगे और हम इनको ये हेल्प कर सकते हैं कि जो इनके भी स्टूडेंट हैं, उनको अगर करियर काउंसलिंग की ज़रूरत है, कुछ टेक्निकल चीज़ों की ज़रूरत है, तो हम लोग बैठे हैं वहाँ पे डोमेन नॉलेज देने के लिए। तो बेसिकली जो हमारा नेशनल लेवल पे जो पॉलिसी है सेल्फ सस्टेनेबल सिस्टम की, जो इकोसिस्टम की है, उसमें स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया की जो स्लोगन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो दिया है, उसके तहत हम लोग जो है ये
इन चीज़ों के ऊपर गौर कर रहे हैं और कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से ये एजुकेशन वर्ल्ड की और दूसरा जो SDR है इसकी रीच बढ़ रही है, ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, पूरे इंडिया में बहुत सारे बच्चे इनके साथ जुड़ जाएंगे और बहुत सारे बच्चे बेनिफिट मिलेंगे।